इतना मत सोचो अपनी ज़िंदगी के बारे में। जिसने जीवन दिया है उसने भी सोचा है आपके बारे में। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में कुछ भी बेकार नहीं है, कोई यूं ही बेकार नहीं है। एक महात्मा जी का अंतिम समय था, उनके चेलों ने कहा आपका अंतिम समय आ चुका है, हमें कुछ ज्ञान दे के जाइए। तो महात्मा जी ने कहा मैं तुम्हें 4 बातें बता रहा हूँ, 2 बातें याद रखना, 2 बातें भूल जाना। भूलने वाली बात है अपनी नेकी और दूसरों को दोष, उसको भूल जाना। नेकी करना और भूल जाना, दूसरे का दोष हो उसको भूल जाना। और याद रखने वाली बात है मृत्यु और परमात्मा। मृत्यु को याद रखोगे तो पाप से बचोगे, परमात्मा को याद रखोगे तो परमात्मा याद रखोगे तो भूल से बचोगे। तो महात्मा ज्ञानी थे, उनको मालूम था कि अगला जन्म हमारा कौन सा होगा। जब उन्होंने जीवन देखा कि हमारा जन्म कौन सा हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि मेरा जन्म एक कुत्ते का रूप में कुत्ता बन के आ रहा है जन्म में। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतना पूजा पाठ किया और मेरा जीवन जो है कुत्ते की योनि में जा रहा है। तो उनका एक पक्का चेला था, उसको बुलाया उसको और उससे कहा कि मैं मरूंगा, कुछ समय बाद मैं फलाई जगह पर एक पिल्ला बन के पैदा होऊंगा, और तुम एक काम करना, तुम वहाँ से उसको मुझे ले जाना और मुझे मार देना, मुझको पत्थर से मार देना, मुझे उस योनि से मुक्ति मिल जाएगी मुझको। चेला कहना ठीक है। महात्मा जी प्राण त्याग दिए। अच्छा, उसने पूछा पहले कि आप पहचाने कैसे? तो गुरु जी ने कहा था हमारे 6-7 भाई बहन होंगे, मैं काले रंग का मैं रहूँगा और मेरे सफ़ेद माथे पर सफ़ेद गोला बना रहेगा, तो समझ लेना मैं यूँ हूँ। ये कह कर महात्मा जी प्राण त्याग दिए। कुछ समय पश्चात वो चेला बताए जगह पर गया, वहाँ पर एक कुतिया 6-7 पिल्ले दिए थे वहाँ पर, उसमें एक काला पिल्ला दिखाई पड़ गया। तो किसी बुढ़िया घर में, बुजुर्ग माता जी उन्हीं घर में बच्चा दी थी वो, तो उसने कहा माता जी पिल्ला हमको दे दो। पहले गाय पिल्ला दे दें भैया तुमको, कोई पैसा दो तुम दे भी। तो पैसा कुछ दिया उसको और पिल्ला ले लिया और लेके जंगल में गया और बड़ा पत्थर लिया वहाँ पर, और जो ही मारने वाला था वो पिल्ला बोलता रुक जा बच्चा रुक जा। चेला बोला आपने मारने कहा था। अरे कहा था मैंने, गुरु जी बोले वो, लेकिन इस योनि में बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पर है। भगवान को बनाई हुई प्रति कोई खराब योनि बेकार नहीं होती है। कहने लगे यहाँ माँ का दूध पीते हैं, दिन भर खेल कूद रहे हैं, न नहाए धोने चिंता, न खाने पीने चिंता, और न कि कमाई धमाई चिंता, कोई चिंता ही नहीं है, न पूजा पाठ चिंता हम करने यहाँ पर। ये बड़े मौज मस्ती में हम यहाँ पर हैं। कहते हैं बड़ा भाग मानुष तन पावा, सु दुर्लभ संत गन गावा। कहते जरूर है, लेकिन उनकी भगवान की बनाई कोई योनि बेकार नहीं है। हम इंसान इसलिए कहते हैं हम इंसान श्रेष्ठ योनि है। एक सूर्य गंदी नाली में लेटा हुआ है, पूछो कैसे हो, बहुत बहुत मज़े में है, हमसे निश्चिंत हुआ है, न कमाने चिंता, न खाने पीने चिंता, न शादी ब्याह चिंता, कोई चिंता नहीं है। हाथी मन भर खाता है और कल चिंता उसको नहीं होती है। आदमी 100 ग्राम खाता खाली और चिंता वर्षों को रहती है करके। पशु पक्षियों को चिंता नहीं होती है, पशु पक्षियों को हार्ट अटैक नहीं होता है, आदमी हार्ट अटैक होता है। पशु पक्षी कभी आत्महत्या नहीं करते हैं, आदमी आत्महत्या करता परेशान करता ही है। ये परमात्मा की बनाई सारी योनियाँ श्रेष्ठ हैं। कहते हैं स्वर्ग और नरक ऊपर है, कहीं कुछ ऊपर नहीं है, सब नीचे ही है, सब धरा पर ही है। जिसके कीड़े पड़े सड़ रहा हो नरक भोग रहा है, और कोई एसी में है वो स्वर्ग भोग रहा ही है। और जन्म होता है कैसे? जब इंसान मरने का वक्त आता है उसी वक्त उसका निर्णय हो जाता है ये कि जो है कहाँ पैदा होगा, कहाँ जाए, कहाँ क्या होगा, उस वक्त निर्णय हो जाता है उसका। ये वो टाइम होगा, फिर बात में मेरा